सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना एक दिवसीय दौरे पर इटावा पहुंचे, जहां रक्षा सूत्र कार्यक्रम में भाग लिया। बताया जा रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षा सूत्र का कार्यक्रम किया, जिसमें क्षेत्रीय आशाओं बहनों को सम्मानित भी किया गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में आशाओं बहनों को 15 से 2000 रुपए तक दिए जाते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा भत्ता नहीं चलता, जिसको देखते हुए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार अपनी इस मांग को उठा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि उनका पूरा तरीके से भरोसा दिया गया है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15,000 रुपए मानदेय की करने की पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। देखा यह जा रहा है कि 2027 में आने से पहले ही लगातार सर्वप्रिय समाज पार्टी जगह जगह अपनी माताओं बहनों को एक बार फिर सक्रिय करती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई, और कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से सर्वप्रिय समाज पार्टी आज धरातल पर सक्रिय होती नजर आ रही है। अच्छा करेंगे, बढ़िया किया भैया ने, कहा था बहुत अच्छा किया। अच्छा सर, तो क्या भैया ने क्या जानकारी दी आपको? भैया ने आशा बहनों के बारे में जानकारी दी। अच्छा, और कहा था भैया ने गाँव में जाके बहनों जाती हैं उनके लिए वेतन के बारे में बताया। भैया ने बहुत अच्छा बोला। भैया ने आज मिठाई खिलाई और मिठाई खिलाई, खाना खिलाया, राखी बनवाई, मान सम्मान किया। से जानते हैं तो मैं सबसे यही कहूँगा, वो एक ऐसी देवी का रूप है जिसे हम हर घर में अपने हर स्थान पर उन्हें महसूस करते हैं। मैं ये कहूँगा, आशा ही है तभी तो इस देश में हमारे जैसे लोग जो समाज में पैसे से अभाव में जो अपने ही जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उस समय वो बहन हमारे जीवन को बचाने का पूरा उद्देश्य बन जाती है। गली गली भटकती है, घर घर जाती है। ऐसी स्थिति में उसका मानदेय तो बढ़ाया जाए देती है। अगर ऐसी स्थिति में हमारी किसी बहन को कुछ हो जाता है, हो सकता है उसमें वो अकेले ही जीवन चलाने का एकमात्र साधन हो। अगर उसे कुछ हो गया तो उस परिवार का क्या होगा? मानते हैं कि रिश्तेदार या हो सकता है कि हमारे हमदर्द जैसे पड़ोसी भी बोलते हैं, महीने 2 महीने हमें भोजन खिला सकते हैं, लेकिन जीवन भर का हमारा कौन ठीक करेगा? तो सरकार से हमारा ये कहना है, कम से कम इतना तो हमें दो जो हमारे जीवन में हमारा बच्चों का। नेताजी, आज रक्षा सूत्र का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? हर बात की तरह मैंने इस वर्ष भी अपने बरपड़ा ब्लॉक से और बसरी ब्लॉक से सभी आशा बहनों को और उनके साथ उनके हस्बैंड, सास और ससुर, ये सबको बुलाकर एक रक्षा सूत्र कार्यक्रम जो किया है। और आप देख भी रहे हैं कि इस समय जो है करीब 450-500 से ज़्यादा हमारे हाथ में राखियाँ भी हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से इन राखियों को बांधकर हमें आशीर्वाद भी दिया है। और ये संदेश मैंने इसलिए भी पहुंचाया है कि समाज में हमारी हो या दूसरे की, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर एक माँ के कोख से जन्म लिया है तो वही हमारी बहन है, दूसरी हमारी बहन नहीं है। बस समाज में हमारे और आपके देखने का नज़रिया मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपके माध्यम से समाज को ये जानकारी देने का प्रयास किया है कि हमारा देखने का अगर नज़रिया सही है तो हर समाज में हमारी बहू बेटी सुरक्षित है। और जो कहीं ना कहीं हमारी आशा बहन जो क्षेत्र में काम करती हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव विचार लोगों के दिमाग में आते हैं। तो मैंने उनके हस्बैंड को और उनकी सास या ससुर को जो बुलाया है, उनको साथ में मैंने सम्मान दिया है। तो वो एक ऐसा संदेश मैंने भेजा है कि आप बहू को कम ना समझो। बहू समाज में अपने पति को भी सम्मान दिला सकती है, अपने सास और ससुर को भी सम्मान दिला सकती है। जरूरी नहीं कि बेटा ही सम्मान दे। बहुत सी स्थितियाँ ऐसी हैं जहां आज के समय में बेटियां जो हैं अपने पूरे परिवार को पालने का प्रयास करती हैं। और उन्हीं स्तर से मैंने ये कार्यक्रम किया है। बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे राखी भी बांधी, आशीर्वाद भी दिया और हमेशा साथ देने का मैंने उनको वादा भी किया है। अगर इस भाई से जो भी बनेगा अपने जीवन में तो मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करूँगा। बस यही हमारा संदेश है उस समाज के लोगों से कि जितना हो सके नारी शक्ति को सम्मान दें, उन्हें प्रेम से समाज में स्थान दें
और उनकी कभी भी कहीं भी अवहेलना न हो। समाज में जितना स्त्री को हम सम्मान दें, हमारा समाज, हमारा देश उतना ही उन्नति करेगा। एक बार फिर विरोधी पार्टियों को टक्कर देने में पूरी तरीके से सक्षम दिखाई देती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है कि रक्षा सूत्र के कार्यक्रम में हजारों से ज्यादा की संख्या में आशा बहनें वहां मौके पर पहुंची थी और कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक रेशम का धागा बांधकर अटूट प्रेम बंधन का जो संदेश दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में उतरेंगी।